वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। स्वार्थ पद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है स्व और दूसरा शब्द है अर्थ। इनमें से स्व का अर्थ है स्वयं अर्थात अपना और अर्थ का अभिप्राय है जीवन में जग से प्राप्त होने वाली उपलब्धियाँ। वैसे तो यहाँ जग से प्राप्त होने वाली अनगिनत उपलब्धियाँ गिनाई जा सकती हैं, किंतु उनमें से विद्या, धन और यश की प्राप्ति की कामना सभी के मन में होती है। इन प्राप्तियों को पाने में कई प्रकार की विसंगतियाँ भी हैं, जिनके रहते मनुष्य सुख से इन्हें पा भी नहीं पाता और अपने मनोनुकूल इनको न पाने से बेचैन भी बना रहता है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र अपने अनुकूल विद्या पाकर विद्वान और यशस्वी बनने की इच्छा करता है तो संभव है कि वह लाख प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल न हो पाए और कुंठित हो जाए। इसके विपरीत यदि वह अपनी इच्छा के अनुरूप विद्या और यश पा भी गया तो संसार के वैदुष्य और यश की प्रतिस्पर्धा में इतना अधिक उलझ जाता है कि उसका पूरा जीवन अशांति में ही गुजरता है। अर्थ अर्थात धन की महत्ता तो मनुष्य जीवन में इतनी अधिक है कि 4 पुरुषार्थों में इसको द्वितीय स्थान पर गिना गया है और जीवन की परिपूर्णता के लिए इसे अनिवार्य कहा गया है। वैसे भी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य का एक भी ऐसा काम नहीं है जो अर्थ के बिना संपूर्ण हो सकता हो। श्रीमद् भगवद गीता तो कहती है कि धन पाने की लालसा का स्वभाव तो ऐसा है कि यह जितना जितना मिलता जाता है, इसको पाने की इच्छा भी उतनी उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है, जो व्यक्ति के मन को बेचैन कर देती है। यश प्राप्ति का मार्ग तो और भी कठिन है। इसमें पग पग पर आत्मसंयम और प्रतिस्पर्धा का ऐसा जाल बिछा होता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन ही विषवत हो जाता है। इसीलिए संतों ने लिखा है कि मन, कर्म और वचन से जगतपति के प्रति समर्पित हो जाना ही सच्चा स्वार्थ है। चेंज। भारतीय सेना ने 15 जनवरी को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। विराम। वर्ष 1949 में इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने सर फ्रांसिस बुशर से भारतीय सेना प्रमुख की कमान ग्रहण की थी। विराम। तब से भारतीय सेना और सैनिकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विराम। जब भी मौका आया, सामने चाहे चीन हो या पाकिस्तान, हमारे संसाधनों से सेना ने
अपना सर्वोत्तम देश को दिया विराम। वर्ष 1947-48 का जम्मू कश्मीर का कबायली संघर्ष, 1962 में चीन से और 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान से युद्ध हुए सब गवाह हैं। पैराचेंज। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में भारतीय सेना ने जो चमत्कार दिखाया वह तो हजारों सालों तक विश्व के सैन्य इतिहास में पढ़ाया जाता रहेगा विराम। बांग्लादेश के रूप में अलग राष्ट्र का निर्माण और 95,000 पाक फौजियों का आत्मसमर्पण विराम। यह सब हमारी सेना ने तब किया जब अत्याधुनिक हथियारों के पैमाने पर पाक फौजें हमसे बहुत आगे थीं विराम। पाकिस्तान को अमेरिका का अंध समर्थन था विराम। उसकी नौसेना का 7वां बेड़ा तो हमारे सामने आ ही पहुंचा था। फ्रांस सहित कई विकसित देशों के विमान उसके पास थे विराम। यही हाल सैनिकों के पास हथियारों का था विराम। हमारी वायुसेना के पास छोटे से नेट विमान थे और नौसेना जंगी जहाज विक्रांत के भरोसे थी विराम। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास थी वह देश के लिए मर मिटने का हमारे सैनिकों का जज्बा विराम। इस जज्बे और तत्कालीन सोवियत संघ के मजबूत समर्थन से हमने यह करिश्मा कर दिखाया विराम। शुक्रवार को भी दिल्ली छावनी में परेड को संबोधित करने के दौरान भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद के पास यही हौसला था विराम। उन्होंने सही कहा कि आज चुनौतियां पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं विराम। पहले चीन पाकिस्तान के पीछे था, आज साथ है विराम। अमेरिका न पहले हमारे साथ था न आज है विराम। उसके चक्कर में हमने टूटकर भी ताकतवर हुए रूस को अपने से दूर कर दिया विराम। फिर भी नरवणे का यह विश्वास कि चुनौतियां भले ही उन चोटियों से बड़ी हों जिनकी हमारे सैनिक रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों का मनोबल उनसे भी ऊंचा है। भारतीय सेना के साहस को दिखाता है विराम। सेना और सैन्य अफसर तो अपना काम करेंगे, लेकिन यह जिम्मा भारत की सरकार और उसके एक एक नागरिक का है कि वह सेना के तीनों अंगों की हर जरूरत को प्राथमिकता से पूरा करे विराम। हमें अपने खाने खर्च ऐशो आराम में भी कटौती करनी पड़े तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी ज़रूरतें हर हाल में पूरी करनी चाहिए विराम। याद रहे कि इस बार लड़ाई सीधे चीन पाक दोनों से होगी, लिहाजा हमारी सेना को भी दोनों के बराबर मजबूत करना होगा, संख्या में भी और संसाधनों में भी। स्टॉप।